की बात, माखन खेतों से काम करके अपने घर जा रहा था। तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है। आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। हे प्रभु, यदि तूफान आ गया तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। और बस माखन के इतना कहते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। एक समय की बात है, खयालपुर नामक गांव में एक मनीराम नाम का सेठ रहा करता था। वह बहुत ही चालाक और निर्दयी किस्म का व्यक्ति था, मानो उसका हृदय पत्थर के समान हो। सेठ, मेरे लड़के की तबीयत काफी खराब है। उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। कृपया कर मुझे 500 रुपए उधार दे दीजिए। मैं कुछ ही समय में आपकी पाई चुका दूंगा। मंगल, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ ना। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा कर लूँ? अगर कल तुम मेरे पैसे लेकर भाग गए तो मैं तो मुश्किल में पड़ जाऊंगा ना। नहीं सेठ, आप मेरा विश्वास कीजिए। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। कृपया कर मुझ पे दया कीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, पर मेरी भी एक शर्त है। तुम्हें मेरे पास अपना खेत गिरवी रखना होगा, तभी मैं तुम्हें 500 रुपए दे सकूंगा, वरना नहीं। ठीक है सेठ। और इसी प्रकार धनीराम उस बूढ़े व्यक्ति से जमीन के कागज लेकर उसे 500 रुपए दे देता है। उसी गांव में एक माखन नाम का लड़का रहता था, जो कि बहुत ही भोला और मेहनती है। वह अपनी मेहनत के दम पर ही छोटे से खेत में 2 गुनी फसल उगा लेता था। माखन अपने छोटे भाई और पिता के साथ रहा करता था। उसका छोटा भाई अभी पढ़ाई ही कर रहा था और उसके पिता कुछ दिनों से काफी बीमार चल रहे थे, जिसके कारण घर की सारी जिम्मेदारियां माखन पर आन पड़ी थी। आज उसके पिता की दवाइयां भी खत्म हो गईं, तो वह अगले दिन अपने पिता के लिए दवा लेकर आता है। गुड्डू, मैं पिताजी के लिए दवाई ले आया हूँ, उन्हें समय से दे देना। ठीक है भैया। गुड्डू भले ही छोटा था, लेकिन वह एक बहुत ही समझदार बालक था। वह हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम स्थान पर आता था। बस इसलिए माखन कभी भी गुड्डू को खेतों में काम करने को नहीं कहता था, ताकि वह अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सके और एक अच्छा और कामयाब इंसान बन सके। एक दिन की बात, माखन खेतों से काम करके अपने घर जा रहा था। तभी मौसम अचानक से खराब हो जाता है। आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। हे प्रभु, यदि तूफान आ गया तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। और बस माखन के इतना कहते ही बहुत तेज बारिश होने लगती है। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पिताजी भी बीमार पड़े हैं और अब ये बारिश। ऐसे तो मेरा पूरा खेत बर्बाद हो जाएगा, सारे साल की मेहनत खराब हो जाएगी। ऐसा लग रहा था कि ईश्वर माखन की परीक्षा ले रहा हो। कुछ समय बाद जब बारिश रुकती है और मौसम फिर से साफ होता, तभी माखन वापस अपने खेतों की ओर चल पड़ता है। वह वहां जाकर देखता है कि उसका पूरा खेत बर्बाद हो चुका होता है और वह बहुत ही दुखी मन से बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? एक ही समय में मुझ पर इतने सारे कष्ट क्यों प्रभु? और इतना कहकर माखन वापस अपने घर को रवाना हो जाता है। घर पहुंचकर गुड्डू माखन से पूछता है, क्या हुआ बड़े भैया, आप इतने परेशान क्यों हो? मैंने देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, खेत में सब ठीक तो है ना? माखन बड़े उदास मन से बोलता है, नहीं गुड्डू, सब बर्बाद हो गया। हमारी सारी फसल बारिश में खराब हो गई। मुझे तो अब कोई आसार नजर नहीं आ रहा कि अब हमारा क्या होगा।
आप परेशान मत होइए भैया, हिम्मत बनाए रखिए, भगवान सब ठीक करेंगे। क्यों ना आप सेठ मनीराम से कुछ पैसे उधार लेकर अपना कोई काम शुरू कर लें, जैसे कि किसी तरीके की कोई दुकान। लेकिन गुड्डू सेठ बहुत ही लालची किस्म का इंसान है, वो ऐसे ही हमारी मदद नहीं करेगा। मैं जानता हूँ भैया सेठ के बारे में। आप एक काम कीजिए, अपना खेत सेठ के पास गिरवी रख उससे 1000 रुपए उधार ले लीजिए, हम बाद में उसके पैसे देकर अपना खेत छुड़वा लेंगे। लेकिन गुड्डू, अगर काम नहीं चला तो हम सेठ के पैसे कैसे वापस करेंगे, और हमारा एकमात्र सहारा वह खेत भी हमारे हाथों से चला जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। आप चिंता मत कीजिए भैया, पिछले हफ्ते मेरे स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, जिसका परिणाम आज ही आया है। मैं आपको बताने ही वाला था, जिसमें मैं प्रथम स्थान पर आया हूँ और मुझे 2000 रुपये नगद पुरस्कार मिलेंगे। लेकिन समस्या यह है कि यह पुरस्कार मुझे 2 महीने बाद मिलेगा, जो कि गांव के सरपंच जी अपने हाथों से मुझे देंगे। लेकिन तब तक घर का राशन और पिताजी की दवाइयों की समस्या पैदा हो जाएगी। सेठ जी से जो पैसे मिलेंगे, हम उन पैसों में से घर का राशन और पिताजी की दवाइयों का इंतजाम कर लेंगे और बाकी बचे पैसों से अपना काम शुरू कर लेंगे। गुड्डू को यह सब बातें सुनकर माखन को एक आशा की किरण नजर आती है। साथ ही वह गुड्डू को लेकर बहुत गर्व महसूस करता है और कहता है, वाह मेरे छोटे भाई, मैं धन्य हो गया जो मुझे तुम्हारे जैसा छोटा भाई मिला। अगले दिन माखन सेठ के पास जाकर अपने खेत गिरवी रख सेठ से रुपए 1000 उधार ले लेता है। उन पैसों से वह अपने पिताजी के लिए दवा और घर के लिए कुछ राशन ले आता है तथा बचे हुए पैसों से एक किराने की दुकान खोल लेता है। देखते ही देखते कुछ ही समय में माखन की दुकान अच्छी चलने लगती है। वह बिक्री का मुनाफा जोड़ दूसरे ही महीने में सेठ को पैसा लौटाकर अपना खेत छुड़वा लेता है तथा गुड्डू को पुरस्कार के रूप में मिले रुपए 2000 वह संभाल कर रखता है, ताकि भविष्य में गुड्डू के पास काम आ सके, और वह खेत को किराए पर दे देता है, जिसमें उसका मुनाफा और भी अधिक हो जाता है। तो देखा दोस्तों आपने, भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें